Welcome back to this video. Today I'm going to explain you mean deviation, which is one of the most important topic in statistics which comes in any competitive exam. So let's start. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अच्छा, इसमें 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं। अक्सर मैंने आपको मीन मीडियन मॉड में भी पढ़ाया है, रेंज में भी पढ़ा चुकी हूँ और डिफरेंट उसमें स्टैटिस्टिक्स में ही मैंने सीरीज पढ़ाई है। आपको बताया है कि कौन कौन सी सीरीज में किस तरह पता चलता है कि ये कौन सी सीरीज है। तो 3 टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। तो इसमें अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि ये मीन डेविएशन का सिंबल है एम डॉट डी, और फ्रॉम मीन से कर रहे होंगे तो ये हम मीन का सिंबल डालेंगे। फिर इज इक्वल्स टू समीशन मॉड डाला है कि इनका अगर माइनस करेंगे तो प्लस या माइनस जिसमें भी आंसर आए तो हमें पॉजिटिव लेना है, यानी कि माइनस को स्किप कर देना है। और हर इंडिविजुअल में से मीन माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। और उसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में ये होता है कि हर इंडिविजुअल में से मीडियन माइनस कर देते हैं, फिर उसका समीशन लेते हैं और डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं। डिस्क्रीट में ये होता है कि उसमें फ्रिक्वेंसी दी गई हुई होती है, तो आप इसी फॉर्मूला में फ्रिक्वेंसी लगा दें, चाहे मीन हो या मीडियन हो तो फ्रिक्वेंसी लगा दें, तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में, और इसमें फ्रॉम मीडियन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में फ्रिक्वेंसी तो गिवन होता है लेकिन उसमें एक्स नहीं होता, यानी कि सिंगल वैल्यू नहीं होती, क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल का हम मिड वैल्यू निकालते हैं और उसमें से मिड वैल्यू में से मीन माइनस करते हैं, और सिमिलरली हम मिड वैल्यू में से इधर मीडियन माइनस करते हैं। तो इस तरह समीशन निकाल के फिर हम एन से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशंस आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं कोफिशिएंट्स में। कोफिशिएंट्स में ये होता है कि जब भी हमें किसी भी सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ मीडियन फ्रॉम मीन से निकालना हो या मीडियन से निकालना हो, तो क्या करना होता है कि हम अगर मीन से बोला होगा तो मीन से डिवाइड कर देंगे, और अगर मीडियन से बोला होगा तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे। आज हम इसका जो है क्वेश्चन करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए कर दूंगी डिस्क्रीट सीरीज का, और उससे नेक्स्ट होगा कंटिन्यूस सीरीज का। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, अब इसका मीन डेविएशन निकालना है, मीन से भी निकालना है, मीडियन से भी निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है डेविएशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला जो है लिख देती हूँ, जो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का था। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास समीशन बार एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब ये देखें मीन मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे टेबल ड्रॉ करना होगा, उसमें से समीशन निकालना होगा, और मीन का जो फॉर्मूला है वो हम फॉलो करेंगे, जैसे कि समीशन एक्स होगा डिवाइडेड बाय एन होगा। और ये सीरीज है इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल में यही फॉर्मूला यूज होता है। अब ये देखिए, ये एक्स की वैल्यूज हैं जो मैंने टेबल में लिख दी हैं। ये एक्स माइनस एक्स बार का मैंने कॉलम बनाया, एक्स माइनस मीडियन का बनाया, तो मैंने ये एक्स की वैल्यूज लिखी हैं। अब ये समीशन मैं फाइंड करूंगी, समीशन में जब इन सबको प्लस करूंगी तो मेरे पास ये आ रहा है, और एन होगा 9। अब ये देखिए, मैंने ये मीन फाइंड करना है, तो ये मीन का फॉर्मूला है, मैं ये बस वैल्यूज पुट करूंगी, इसका कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 45। ठीक है, अब ये कॉलम मुझे फाइंड करना है, तो जैसे कि मेरे पास मॉड लगा हुआ है तो यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो क्या होगा 20 माइनस 45, मीन मेरा 45 आया, तो ये मॉड में मैं आंसर निकालती जाऊंगी जो कि है 25। ये माइनस में आएगा लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है, तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो इसी तरह ये वैल्यूज मैं निकाल लूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी निकाली हुई हैं, आप भी निकाल लीजिए। ठीक है, अब 25 और ये 30, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लेकिन ये यही वैल्यूज आ रही हैं जो इसके रिस्पेक्टिव है। ठीक है, अब इसका समीशन हम निकाल लेंगे जो कि होगा 160। ठीक है, आप लोग भी ये चेक कर लीजिए कि क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट हम उसी फॉर्मूला में आ जाते हैं जो हमारा है, तो जो है फॉर्मूला से हम करेंगे। ये देखिए, मीन डेविएशन का मैं ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल रही हूँ जो कि होगा 160 डिवाइडेड बाय एन क्या था 9, तो ये डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 17.78। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एम डॉट डी, एक्स बार से निकालेंगे, तो क्या करेंगे एम डॉट डी एक्स बार डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे, तो ये वैल्यू इसकी ये डाल देंगे 17.78, और मीन हमारे पास क्या आया था 45, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.39 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम मीडियन कर लेते हैं। फ्रॉम मीडियन कैसे करेंगे, एम डॉट डी, इधर एम लिखेंगे क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, इसमें समीशन इसी तरह लिखेंगे, एक्स माइनस एम कर देंगे डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब ये मीडियन हमें फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वैल्यूज को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में।
तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अगर नहीं हो, अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। फिर आपको से टेबल पे आ जाते हैं और मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। मीडियन होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 इट आइटम होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यही लिखेंगे, साइज ऑफ n क्या है 9+1 2 इट आइटम, और ये देखें 9+1 10 डिवाइडेड बाई 2 फिफ्थ आइटम हो जाएगा। तो फिफ्थ आइटम हमारे पास क्या आ रहा है ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 क्या आ रहा है 40। तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन अब क्या करेंगे, x माइनस m करेंगे, यानी कि 20 बार में 20 माइनस 40। ये माइनस में आंसर आएगा, वो माइनस हम नहीं लेंगे और माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 20 18 15 2 0 10 25 30 35। ठीक है, अब इसका हम समीशन ले लेंगे 155। अब फॉर्मूले में आ जाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा, तो सॉरी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी 155 डिवाइडेड बाय एन क्या है 9 के आ जाएगी हमारे पास 117.22। सही है, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है। अब हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो ये क्या होगा, इसका मीन डेविएशन ले लेंगे 17.22 डिवाइडेड बाय मीडियन हमारे पास क्या था 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.43। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो डिस्क्रीट की होगी। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। अच्छा, मैं इस दफा आपके लिए ये डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इंडिविजुअल सीरीज के लिए सॉल्व किया था, तो इस दफा ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए वीडियो है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो जो है आपको शुरू से आखिर तक वीडियो देखनी है। चलें लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड देयर कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये देखिए, ये एक्स की वैल्यूज दी हुई है और फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई है। जब इस तरह का डेटा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। इंडिविजुअल में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सीरीज दी हुई होती है, यानी कि सिर्फ एक्स दिया हुआ होता है, और कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल दिया जाता है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब ये देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फ्रॉम मीन से हमें निकालने के लिए ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो कि है समीशन एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये मॉड शो करता है कि आपका सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, और जो ये मीन है, मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ये फाइंड करने के लिए हमें टेबल जरूर ड्रॉ करना है और इसके लिए भी कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कॉलम ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, मैंने ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए ये कॉलम ड्रॉ किया है। ये एक्स की वैल्यूज क्वेश्चन से ले लिया है, एफ की भी वैल्यूज ले लिया है। एफ एक्स मान करेंगे, एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160, फिर आ जाएगा 360, फिर आएगा 800, 500, 360। ये सब वैल्यूज मैंने फाइंड करके रखी हैं, आप चेक कर लीजिए कि ये सही है नहीं। और इसके साथ साथ हम इसका समीशन ले लेंगे जो कि होगा, एंड हम इधर ये फाइंड करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा, और समीशन एफ एक्स आ जाएगा 2460। ठीक है, अब ये तो तभी फाइंड होगा जब एक्स बार फाइंड करेंगे। तो हम इसके लिए ये वैल्यूज इसमें डाल देंगे, जैसे कि 2460 जो इसकी समीशन की वैल्यू आ रही थी, और एन हमारा था 60 जो समीशन एफ होता है, उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 41। तो ये 41 मैं यूज करूंगी दोबारा से इसी टेबल पे। ठीक है, इधर मैं 41 लिख लेती हूँ, यानी कि एक्स बार मेरा आ रहा है 41। फिर इसमें से एक्स में से एक्स बार हम माइनस करेंगे, यानी कि 20 में से ये मैंने मॉड लगाया। ठीक है, 41 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, फिर 11, फिर 1 9 19, और इसके बाद है 29। अब ये कॉलम फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई, हमारे पास 168 ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हैं। तो जो है ये एज इट इज मैं उतारते जा रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 116। अब ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद हम इसका समीशन ले लेंगे, जो कि आ रहा है 640। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में मैं वैल्यूज डाल दूंगी, जो कि ये फॉर्मूला है, इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, समीशन में हमारी वैल्यू आ रही थी 640।
और डिवाइडेड बाय n क्या है 60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.67। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट फ्रॉम मीन m डॉट डी x बार। कोफिशिएंट हम ऐसे निकालेंगे, इधर मुझसे मिस्टेक हो गई थी जो कि मैंने इसको चेंज किया। मीन डेविएशन इज डिवाइडेड बाय मीन से, जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो मीन से डिवाइड करते हैं, तो हम इसी तरह करेंगे और इसकी वैल्यू डालेंगे 10.67 डिवाइडेड बाय मीन हमारा था 41, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.26। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे फ्रॉम मीडियन के लिए हमें मीडियन फाइंड करना होगा। ये जो डेटा दिया गया है इसका हमें मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होगा। ये मैंने ड्रॉ किया है मीडियन के लिए, और मीडियन के लिए सबसे पहले एक्स लिख लेंगे, एफ भी लिख लेंगे, और उसके बाद हम जो है ये सी एफ का ड्रॉ करेंगे, जो कि जो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो सी एफ क्यों हमें चाहिए, मीडियन फाइंड करने के लिए सी एफ की बहुत जरूरत होती है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले पहली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे जो पहली फ्रिक्वेंसी है, फिर उसके बाद 12 इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, फिर इसी तरह हम लिखते जाएंगे तो हमारे पास होगा 40, फिर है 50, फिर 56, फिर 60। ठीक है, अब हम इसे सी एफ से मीडियन फाइंड करेंगे। अब ये देखिए मीडियन के लिए हम लेते हैं n+1/2 इथ आइटम, सही है, और जो कि हमारे पास n क्या है 60, तो जो है 60 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, जो कि हमारे पास आ जाएगा 60 + 1 61 डिवाइडेड बाय 2 30.5 आइटम। ठीक है, अब इसको मीडियन को 30.5 है ना, ये अभी आंसर नहीं है मीडियन का, तो ये हम सी एफ में चेक करेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। तो टेबल में हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए सी एफ है हमारे पास ये, तो ये 30.5 इधर फॉल कर रहा है, तो इसका जो एक्स होगा ना वो 40 होगा, वो ही हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन में हम लिख लेंगे कि ये हमारा 40 है। अब इससे हम डेविएशंस फाइंड करेंगे, जो कि हम टेबल पे ही वापस इसमें डालते जाएंगे और माइनस करेंगे। ये देखिए इसमें मैं ये 40 लिख लूंगी और इसका जो है माइनस करते जाएंगे, यानी कि हर एक्स में से हम 40 माइनस करेंगे, तो 40 माइनस करते जाते हैं। देखें ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 होगा, 10 20 और ये होगा 30। ठीक है, अब इसका समीशन तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समीशन चाहिए। तो ये कैसे करेंगे कि ये 20 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा हमारे पास 160, फिर 120, फिर 0 हो जाएगा, फिर 100, फिर होगा 120 और फिर होगा 120 दोबारा से, और इसका समीशन सारे समीशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 620। ठीक है, अब ये देखिए इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर मीडियन। तो फॉर मीडियन के लिए इधर मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले फॉर मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे कि ये लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो समीशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। तो इसका समीशन हमारे पास आया था 620। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन क्या होगा 60, तो 60 आ जाएगा, और जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.33। ठीक है, अब जो है इसका हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन करेंगे। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 10.33 और मीडियन हमारा क्या था 40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर आप कोफिशिएंट ऑफ ये लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.258। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि मेरी होगी कंटिन्यू सीरीज की। थैंक यू। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, इसमें आज हम करने जा रहे हैं कंटिन्यू सीरीज का, उसमें मीन डेविएशन फाइंड करेंगे और उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये मार्क्स दिए गए हैं जो कि है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो कि फ्रिक्वेंसी कहलाते हैं और वो ये दिए गए हैं। ठीक है,
इससे पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का भी करवा चुकी हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियोस भी जरूर देखें, आपको उसमें भी निकालना आ जाएगा। और जो है इसका फॉर्मूला कैसे होगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ मीन डेविएशन का, जो मीन से करेंगे। ठीक है, आपको मैंने मीडियन से भी सिखाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ मीन से करेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, जो कि होगा समीशन एफ, बार जाएंगे ये मिड वैल्यू माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। ठीक है, एन क्या होता है, समीशन एफ भी कहलाता है और एन भी कहलाता है। इसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करना होगा एक्स बार भी फाइंड करने के लिए। एक्स बार की क्या वैल्यू होती है, ये देखिए, एक्स बार इक्वल होता है समीशन एफ इंटू एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब ये हम टेबल में फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है, इधर मैंने क्लास इंटरवल्स जो मार्क्स दिए गए थे वो ले लिए हैं और ये फ्रिक्वेंसी ले ली है। तो ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब इनको प्लस करके एन हम लिख लेंगे, जो कि होगा 50 के इक्वल। सही है, अब इनकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा। सही, अब एफ एम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आ जाएगा 25, फिर 120, फिर 375, 560 और ये होगा 270। अब इनका हम ले लेंगे समीशन, जो कि होगा 1350। अब एक्स बार हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए ये कॉलम तभी होगा जब एक्स बार हमें पता चल जाएगा। तो अब दोबारा से हम फॉर्मूला में चल जाते हैं। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो एक्स बार में मैं ये पुट कर देती हूँ। 1350 मेरे पास आ रहा था, ये समीशन एफ एन, और एन है हमारे पास 50। ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद 27। ठीक है, अब एक्स बार में हम ये वैल्यूज डालेंगे, जो कि है 27। ठीक है, एम जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था उसमें से हम हर मिड पॉइंट में से माइनस करते जाएंगे। जैसे 5 माइनस 27 है, माइनस में वैल्यू आएगी लेकिन मॉड की वजह से वो निग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या क्या आती जाएगी, 22, फिर 12, 2, 8। अब इस कॉलम को हम रिस्पेक्टिव एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 22, जो कि हो जाएगा 110। और इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 128 और 108। ठीक है, अब इस कॉलम का मैं समीशन ले लूंगी, जो कि आ जाएगा 472। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 472 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास क्या था, एन था 50। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.44। ठीक है, अब कोफिशिएंट फाइंड करना है, सवाल में पूछा गया है कोफिशिएंट, तो हम वो फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एम डॉट डी अबाउट मीन, जो कि होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी 9.44 और मीन हमारे पास क्या है, मीन हमारे पास है 27। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.349, जो कि हमारी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो है अगर आपको ये वीडियो सही तरह समझ में आ गया है तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इसका जरूर फाइंड कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या है।